वेलकम एवरीवन। आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ रिवीजन वीडियो। आज हम मूल कंसेप्ट का पूरा कंप्लीट रिवीजन देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं अपने नोट्स के थ्रू आपको कंप्लीट थ्योरी समझाना चाहता हूँ। उसके बाद जो है क्वेश्चन के थ्रू कंप्लीट कंसेप्ट क्लियर करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो है हम मूल कंसेप्ट को स्टार्ट करेंगे। मूल कंसेप्ट में अगर हम देखेंगे तो अगर मूल कंसेप्ट में वेट गिवन है तो हम ये फार्मूला लगा सकते हैं, गिवन वेट इन ग्राम बाय एटॉमिक वेट या मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, फिर अगर नंबर गिवन है तो गिवन नंबर बाय एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, अगर गैसेस गिवन है या एसटीपी या एनटीपी पे तो गिवन वॉल्यूम इन लीटर बाय 22.4 लीटर। ठीक है, तो अगर मोलरिटी और वॉल्यूम दिया हुआ तो मोलरिटी इंटू वॉल्यूम कर देंगे लीटर में तो डायरेक्ट मोल निकल जाएगा। और यहाँ पे क्या, यहाँ पे अगर गैस दिया हुआ है पी वी टी के टर्म में, प्रेशर वॉल्यूम और टेम्परेचर के टर्म में, तो हम पी वी इक्वल्स टू एन आर टी लगा देंगे। यहाँ से एन इक्वल्स टू पी वी बार टी नंबर ऑफ मोल निकल जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे मोल हमारा गिवन है, ठीक है, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पूछा गया तो हम मोल इंटू एवोगैड्रो नंबर कर देंगे। ठीक है, और एवोगैड्रो नंबर क्या होता है, एन इक्वल्स टू 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, नंबर ऑफ एटम पूछा जाए तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल यहाँ से निकाल सकते हैं और फिर जो है इंटू पार्टिसिपेटिंग एटम। ठीक है, तो इस चीज़ को नंबर ऑफ एटम्स को समझने के लिए थोड़ा सा मैं एक छोटा सा एग्जांपल लिया हूँ अपने नोट्स में ही, तो इसके थ्रू देखते हैं। 18 ग्राम ग्लूकोज C6H12O6। ठीक है, तो हम सबसे पहले मोल निकालेंगे तो गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट कितना आ जाएगा 0.1 मोल। ठीक है, उसके बाद अगर हम मॉलिक्यूल निकालेंगे तो मॉलिक्यूल इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, मोल इंटू एवोगैड्रो नंबर कर देंगे तो हमारा मॉलिक्यूल निकल जाएगा। फिर एटम पूछा जा रहा है, नंबर ऑफ पार्टिसिपेटिंग एटम, तो क्या हो जाएगा 0.1 जो मोल निकला हुआ है और एवोगैड्रो नंबर इंटू 24 कैसे, तो यहाँ पे पार्टिसिपेटिंग एटम कितना 6 12 और 6 कितना हो गया 12 24। ठीक है, तो नंबर ऑफ अगर हाइड्रोजन एटम, अगर सिंगल हाइड्रोजन एटम की बात किया जाए तो क्या करेंगे, कितना हाइड्रोजन एटम है 12, तो 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम निकल जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे आगे की मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, उसी तरह मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ठीक, अगर हम इक्विवेलेंट मास की बात किया जाए तो मोलिकुलर मास बाय एक्स क्या है यहाँ पे वैलेंसी फैक्टर। ठीक है, और अगर हम देखेंगे नंबर ऑफ मोल्स तो यहाँ पे जो है इंटू वैलेंसी फैक्टर, ये यहाँ पे नॉर्मेलिटी अगर पूछा जाता है तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर में ले लेंगे। ठीक है, तो रिलेशन बिटवीन नॉर्मेलिटी एंड मोलरिटी की बात किया जाए तो नॉर्मेलिटी इक्वल्स टू मोलरिटी इंटू एक्स जो क्या हो जाएगा वैलेंसी फैक्टर। ठीक है, तो हम इस तरह से क्या कर सकते हैं, सारा थ्योरी अब मेरा जो है 4 मिनट में कंप्लीट हो गया। अब कुछ क्वेश्चन देख लेंगे, कुछ क्वेश्चन का कंसेप्ट देख लेंगे। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन पे। कंटेन 92 ग्राम ऑफ Na+ आयंस, ठीक है, पर किलोग्राम ऑफ वाटर। द मोलैलिटी ऑफ Na+ आयन इज डेट सॉल्यूशन इन मोल पर केजी इज। ठीक है, तो मोलैलिटी पूछा गया है किसका, Na+ आयन का, तो हम कैसे निकालेंगे इसको, तो मोलैलिटी अगर निकाला गया, मोलैलिटी पूछा जा रहा तो मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या था, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ठीक है, तो चलिए हम निकालते हैं मोलैलिटी। तो सबसे पहले तो मोलैलिटी किसका पूछा गया, सबसे पहले हम मोलैलिटी क्या होता है, मोलैलिटी का फॉर्मूला यहाँ से हम देख लेंगे। तो मोलैलिटी
इक्वल्स टू हो गया नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स, तो नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, मास गिवन। हम लोग तो जानते हैं नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, गिवन मास, मास बाय मॉलिक्यूलर या एटॉमिक वेट या फिर एटॉमिक वेट। ठीक है, तो ये तो नंबर ऑफ मोल जानते हैं, लेकिन क्या पूछा गया, मोलैलिटी, मोलैलिटी, मोलैलिटी ऑफ Na+ आयन। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, मास ऑफ Na+ आयन बाय मोलिकुलर वेट ऑफ Na+। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, मास ऑफ Na+ बाय मोलिकुलर वेट ऑफ Na+। ठीक है, यहाँ से अगर हमको मोलिलिटी, लेकिन यहाँ पे जो है, अगर यहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं होना। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये जो है मोल के फॉर्म में आएगा। जैसे 92 किसका, मास ऑफ Na+ का दिया हुआ 92 ग्राम ऑफ Na+। ठीक है, बाय मोलिकुलर वेट ऑफ Na+, तो मोलिकुलर वेट Na+ का जो है हम क्या ले लेंगे, 23, तो 23 ले लेंगे। तो ये जो है इसको क्या करेंगे, ये जो है कैसे कटेगा, तो 2 3 2 4 4 कितना 4 मोलर, तो ये जो है मोलर के फॉर्म में आया। ठीक है, ये किस में आया, मोलर के फॉर्म में। और यहाँ पे जो है ये यहाँ पे दिया हुआ था 4 मोलर, 12 मोलर, 8 मोलर, 16 मोलर, तो हमारे लिए क्या हो जाएगा आंसर, ये हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है 4 मोलर के फॉर्म में आया। ठीक है, तो यहाँ पे कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है 2 सितंबर 2020 इवनिंग शिफ्ट का जेई का क्वेश्चन है। तो द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ट्रांजिशन मेटल एटम इन K2Cr2O7, KMnO4 एंड K2FeO4 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, आर एक्स वाई एंड जेड, द सम ऑफ एक्स वाई एंड जेड। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना ट्रांजिशन मेटल का। तो चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले जो है, अगर ट्रांजिशन मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है तो कैसे निकालेंगे, अपने से एक बार ट्राई कीजिए, फिर मेरा हम बनाते हैं। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं। K2Cr2O7 का ट्रांजिशन मेटल का निकालना, तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे निकाल लेंगे। सिंपल, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा बेसिक सा क्वेश्चन पूछा गया। तो 2 इंटू क्या था इसका, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 1, तो 1 कर देंगे, प्लस इसका निकालना ही है 2x कर देंगे, और इसका ऑक्सीडेशन कितना था -2। क्यों, क्योंकि इस पर टोटल सम अब क्या होना चाहिए इसका 0, इस पर इसका निकालना ही है, और इसका कितना था +1। तो यहाँ पे 2 इंटू 1 प्लस 2x प्लस प्लस कितना हो जाएगा, 2 इंटू -2 यानी -2 इंटू 7। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा, इसको सम अप करेंगे तो टोटल करके 0 कर देंगे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 2, और यहाँ पे कितना हो जाएगा -14,
तो 2 + 2x यहाँ पे हो जाएगा -14 = 0, ठीक है। तो 2x और इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 12, इधर कर देंगे, यहाँ पे 12 आ जाएगा। फिर यहाँ से 6, तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 6। उसी तरह से हम क्या करेंगे KMnO4 में निकालेंगे, ठीक है। KMnO4 में निकालेंगे तो KMnO4 में क्या होगा, KMnO4 में निकालेंगे। KMnO4 में हम क्या करेंगे, इसका होता है +1, इसका -2, Mn का निकालना ही है तो क्या करेंगे, इसका हो जाएगा 1 प्लस ये क्या था y और माइनस ये क्या हो जाएगा 4 × -1, सीधा हम लिख देते हैं -8 = 0। तो y = कितना हो जाएगा 7, ठीक है। उसी तरह से हम क्या करेंगे K2FeO4 में निकाल लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है तो 2 × 1 करेंगे, ठीक है। अब प्लस जेड, ये जेड ये -8 हो जाएगा = 0, ठीक है। तो ये 0 हो जाएगा टोटल। तो ये यहाँ जेड इक्वल्स टू कितना आएगा टोटल, यहाँ से आ जाएगा। आप मल्टीप्लाई कर लीजिए प्लस माइनस, तो यहाँ जेड इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 2 और -6, ये आ जाएगा 6, ठीक। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पूछा गया है सम, तो x + y + z का सम कितना हो जाएगा 6, 7 और 6 19। तो ये जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा 19, ठीक। ये आंसर हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था, बेसिक सा क्वेश्चन था, और ये बार बार किसी ना किसी का ऑक्सीडेशन स्टेट पूछ ही लेता है, ठीक है। तो जैसे कि Cr2O7 दे दिया, KMnO4 दे दिया, और अलग अलग कंपाउंड हटा के दूसरा कंपाउंड बता देता है, फिर जो है ये सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे x, y और z का वैल्यू निकल जाएगा। चलिए अब एक क्वेश्चन हम क्या करते हैं, नीट का ले लेते हैं जो 2014 में पूछा गया, ठीक है। तो 1 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम इज बर्न्ड विथ 0.56 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन इन ए क्लोज वेसल्स, विच रिएक्टेंट इज लेफ्ट इन एक्सेस एंड हाउ मच। पूछा कितना रिएक्टेंट बच जाएगा और कितना बचेगा, ठीक है। अगर हम 1 ग्राम मैग्नीशियम को जलाते हैं 0.56 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन में क्लोज वेसल्स में, तो हमारे पास जो रिएक्टेंट कितना बच जाएगा, कितना अमाउंट, ठीक है। तो वो हम चेक करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का जब ऑक्सीजन से रिएक्ट होगा तो क्या बना लेगा ये MgO, ठीक है। तो मैग्नीशियम से रिएक्ट करके ऑक्सीजन से क्या बना लेगा MgO, उसको हम बैलेंस कर देंगे। तो यहाँ पे 2 कर देते हैं, फिर यहाँ पे भी 2, बैलेंस है, ठीक है। तो अब हम यहाँ से देखेंगे कि 2 मोल मैग्नीशियम का, ठीक है, 1 मोल ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा, ठीक। तो क्या बना रहा 2 मोल MgO बना ले रहा, ठीक है। तो अगर 2 मोल 1 मोल ऑक्सीजन से रिएक्ट करके 2 मोल मैग्नीशियम ऑक्साइड बना ले रहा है, तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, मोल है और दिया कितना है 2, तो हम क्या करेंगे वेट निकाल लेंगे। और वेट बराबर क्या होता है मोल इक्वल्स टू गिवन वेट बाय मोलिकुलर वेट। और हमें अगर वेट निकालना है तो मोल इंटू क्या करेंगे इंटू मोलिकुलर वेट। तो हमें क्या दिया हुआ, जैसे 2 मोल दिया हुआ मैग्नीशियम का, कितना हो जाएगा मोलिकुलर वेट 24, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा ग्राम में,
यानी मेरा वेट निकल गया, ठीक है। और ऑक्सीजन का 1 मोल ही है तो 32 ग्राम। और यहाँ पे ये इसका कुछ पता है नहीं, ठीक है। तो हम देखेंगे कि 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन रिएक्ट विथ मैग्नीशियम कितना 48 ग्राम, यानी 32, मेरा लिमिटिंग रिएजेंट यही है। 32 ग्राम जो है 48 ग्राम मैग्नीशियम से रिएक्ट कर जाता, ठीक है। अब हम देखेंगे कि 0.56 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन रिएक्ट विथ, ठीक है, मैग्नीशियम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 48/32 इंटू, क्यों, क्योंकि 1 ग्राम के लिए निकालेंगे तो क्या करेंगे 48/32, फिर 0.56 के लिए निकालेंगे तो 48/32, यहाँ पे 32, ठीक है, इंटू 0.56 कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या निकल जाएगा 0.56, तो फिर इसको हम क्या करेंगे 16 2 जा 32 से 3 जा 48, ठीक है। तो फिर यहाँ से कर लेंगे तो ये हो जाएगा कितना 0.10 कितना जाएगा 0.84, ठीक है। तो हम क्या करेंगे अब, ये मेरा कितना आ गया 0.84, ठीक है। तो अब हम क्या ले लेंगे मास ऑफ मैग्नीशियम, ठीक है, कितना ले लेंगे टेकन 1 ग्राम, मैग्नीशियम कितना लिया गया था 1 ग्राम, ठीक है। तो फिर जो मास लेफ्ट बच जाएगा मैग्नीशियम का, तो मास ऑफ मैग्नीशियम लेफ्ट इक्वल्स टू 1 माइनस 0.84, ठीक है। तो ये कितना लेफ्ट हो जाएगा 0.16 ग्राम, ठीक, तो इतना बच जाएगा और यही मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा आंसर हो गया, ठीक। तो आगे का क्वेश्चन देखते हैं। ये सब बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब जो है कंप्लीट जितना भी मोस्ट टाइप का क्वेश्चन बनता है, जितना भी मेन फ्रेमिंग किया जाता है क्वेश्चन का, वो सब से एक एक क्वेश्चन ले करके इस पूरा थ्योरी को क्लियर कर देंगे एकदम कंसेप्ट के साथ, ठीक है। तो इसको देखते रहिए। तो एक गैसियस हाइड्रोकार्बन गिव्स अपॉन कंबसन 0.7 ग्राम वाटर एंड 3.08 ग्राम ऑफ CO2, ठीक है। द इम्पेरिकल फार्मूला ऑफ कंपाउंड इज, ठीक है। तो ये कंबसन होने के बाद जो है इतना वाटर और इतना कार्बन डाइऑक्साइड को, तो इसका इम्पेरिकल फार्मूला क्या होगा। तो चलिए हम देखते हैं। इसमें जो है सबसे याद होना चाहिए कि इक्विवेलेंट वेट दोनों साइड का इक्वल कर देंगे, वहाँ से हमें रिलेशन से निकल जाएगा। तो निकालेंगे कैसे, चलिए हम बताते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें तो पता नहीं है, हमें जो है कंबसन करवाना है, और हाइड्रोकार्बन का कंबसन आपको पता है कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड देता है। तो चलिए हम मानते हैं CX है और H क्या है हमारा Y, और इसको कंबसन करने के बाद क्या निकलता है CO2 प्लस H2O निकल जाता है। तो कितना निकलता है, तो CO2 हमारा 3.08 ग्राम और ये वाटर 0.7 ग्राम निकलता है, ठीक है। तो हमें निकालना क्या है, मतलब इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, एम्पिरिकल फार्मूला। सबसे पहले हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल निकालते हैं किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का। तो नंबर
और ग्राम इक्विवेलेंट के लिए सब जरूरी पड़ेगा निकालने के लिए, क्योंकि फार्मूला हम लोग पढ़े थे ग्राम इक्विवेलेंट का, मास बाय इक्विवेलेंट मास। ठीक है, तो वहाँ से हम देखेंगे। सबसे पहले हम मोल निकाल लेंगे, नंबर ऑफ, यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका सिंबल ये जो है CO2 का निकाल लेते हैं पहले। तो नंबर ऑफ मोल CO2 का कितना होगा, तो ये कितना गिवन वेट है, तो ये है आपको 3.08 ग्राम गिवन दिया हुआ वेट बाय, इसका कितना हो जाएगा, ये ग्राम में दिया हुआ है तो, और यहाँ पे जो है CO2 का कितना हो जाएगा 44, क्या हो जाएगा इसका मोलिकुलर वेट। तो अब इसको हम पॉइंट को हटाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 00। ठीक, तो फिर जो है यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको समराइज करके ये हो जाएगा 28/400, ये 47। ठीक है, यहाँ से आ जाएगा क्या 0.07। ठीक है, और अगर हम वाटर का निकालेंगे तो नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर का निकालते हैं तो, ठीक है, तो नंबर ऑफ वाटर का निकालते हैं मोल, तो हम क्या करेंगे, गिवन वेट 72 ग्राम बाय वाटर का क्या था 18, तो यहाँ से जो है हम निकाल लेंगे क्या, यहाँ से आ जाएगा 0.04। तो हाइड्रोजन का यानी वाटर का निकलेगा कितना 0.04। अब हम क्या करेंगे, मुझे चाहिए हाइड्रोजन का। ठीक है, तो हाइड्रोजन का निकालने के लिए क्या करेंगे, नंबर ऑफ वाटर से निकलेगा, वाटर से तो कितना 2, तो हम क्या करेंगे हाइड्रोजन का, तो ये 0.04 इंटू 2 कितना हो जाएगा 0.08 मोल हाइड्रोजन है वाटर में। ठीक है, और यहाँ से हम क्या करेंगे कार्बन का भी निकाल लेंगे, और कार्बन का कितना हो जाएगा, कार्बन का कितना हो जाएगा, कार्बन एक है और मोल भी निकला है CO2 का, तो कितना हो जाएगा, ऑक्सीजन तो 2 है ना, लेकिन कार्बन एक है, तो कार्बन के लिए क्या हो जाएगा नंबर ऑफ मोल यही हो जाएगा, यानी नंबर ऑफ मोल जो है कार्बन के लिए भी यही हो जाएगा। ठीक है, तो इसका सिंपलेस्ट रेशियो निकालना है, तो क्या करेंगे, इसका सिंपलेस्ट रेशियो निकालना है, सिंपलेस्ट रेशियो क्या हो जाएगा नंबर ऑफ मोल के हिसाब से 7:8 रेशियो निकालेंगे, तो कार्बन का 7, ये हो जाएगा क्या 7 C7 और H8। ठीक है, तो ये हो जाएगा, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा C7H8 बैग। तो हम आगे क्वेश्चन लेते हैं, 3 ग्राम ऑफ एन ऑक्साइड of a metal is converted to chloride completely and it yields 5 gram chloride. The equivalent weight of metal is, ठीक है, तो अगर 3 ग्राम ऑक्साइड मेटल का, ठीक है, उसको कन्वर्ट करना क्लोराइड में, ठीक है, तो 5 ग्राम क्लोराइड देता है, तो इसका इक्विवेलेंट वेट क्या हो। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे, सबसे पहले मेटल का हम क्या करेंगे ऑक्साइड ले लिए। ठीक है, और ये मेटल का ऑक्साइड क्या करेंगे मेटल क्लोराइड में कन्वर्ट करना है। ठीक है, और ये 3 ग्राम से 5 ग्राम में। ठीक है, तो हम क्या करेंगे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालेंगे, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ मेटल ऑक्साइड। ठीक है, इक्वल्स टू, दोनों तरफ कर लेंगे, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ मेटल इक्वल्स टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ मेटल क्लोराइड। ठीक है, मेटल क्लोराइड, तो हम क्या करेंगे, तो अगर हम क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला क्या होता है मास बाय इक्विवेलेंट मेटल ऑक्साइड का मास। ठीक है, इक्वल्स टू मास बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ क्लोराइड। ठीक है,
तो इक्विवेलेंट मास ऑफ क्लोराइड कर लेंगे। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, इक्विवेलेंट ऑफ मास ऑफ क्लोराइड के बाद हम क्या करेंगे, मास कितना है 3, ठीक है, तो 3 इक्विवेलेंट मेटल ऑक्साइड का वो निकालना ही है, ठीक है। और अगर हम देखेंगे ये मेटल ऑक्साइड का इक्विवेलेंट मास है, ठीक है, अब +8, 8 कैसे आया, तो 8 आया यहाँ पे किसका लिए थे, ऑक्सीजन का। और फिर यहाँ पे क्या ले लेंगे, मेटल का जो निकालना है, और फिर मेटल ऑक्साइड का प्लस 35.5, ये किसका, क्लोराइड का। और यहाँ से अगर हम मेटल का निकालेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 33.25, ये आंसर कौन सा हो जाएगा 32.25, ठीक है। तो आगे का हम क्वेश्चन लेते हैं। बस एक क्वेश्चन इसी तरह का क्वेश्चन मेनली जो है ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, क्योंकि इक्विवेलेंट वेट पे जो है इस तरह का क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। तो आगे का हम क्वेश्चन लेते हैं। ए स्टूडेंट परफॉर्म टाइट्रेशन एंड फाइंड टाइट्रेट वैल्यू ऑफ 25.2 ml, 25.25 ml, 25 ml, the number of significant figure in average titrate value। इसमें पूछा है नंबर ऑफ एवरेज सिग्निफिकेंट फिगर क्या हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम बनाते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, इसका एवरेज निकालने का तो हम लोग पहले से तरीका पता है। जो एवरेज जब हम किसी भी चीज़ का निकालते हैं तो टोटल बाय टोटल नंबर कर देते हैं। तो कितना कितना है 25.2 ml प्लस 25.25 ml प्लस 25 ml बाय 3 कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, टोटल करके 25.2 प्लस 25.25 प्लस 25 क्या हो जाएगा 75.5 बाय 3 इक्वल्स क्या हो जाएगा टोटल 2, ठीक है। तो हम इसमें जो है ये हमारा एवरेज निकल गया, ठीक है। तो इस तरह से जो है क्या परफॉर्म करेगा इसका एवरेज टोटल। अब हम इसमें ये देखेंगे कि इसमें छोटा सा कंसेप्ट ये है, जो बोला सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा। तो सिग्निफिकेंट फिगर का बात किया जा रहा है। तो इसमें जिसमें सबसे कम, मतलब इसमें अगर हम यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे जो है ऐसे पॉइंट इक्वल 0 हो गया, तो यहाँ पे सबसे कम सिग्निफिकेंट किस में है, तो यानी क्या कि इसमें कितना है, इसमें 3 4 2 3, तो सबसे कम कितना 3, तो इसमें सबसे कम यानी 25.2, तो इसमें 2 हो गया, इसमें 3, इसमें 4, तो सबसे कम वाला ले लेंगे। तो सबसे मिनिमम सिग्निफिकेंट कितना हो जाएगा 2, यही मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। बस इसमें सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में पूछा गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है मेरा कि डिजोल्विंग 120 ग्राम यूरिया जिसका मोलिकुलर वेट दिया हुआ 60 इन 1000 ग्राम ऑफ वाटर गिव्स ए सॉल्यूशन ऑफ डेंसिटी इतना ग्राम पर ml, द मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो इसका मोलरिटी निकालना सिंपल सा है। तो कैसे निकालेंगे इसका मोलरिटी, चलिए सबसे पहले देखेंगे सॉल्यूट कितना दिया हुआ है। सॉल्यूट दे दिया है 120 ग्राम, ठीक है। और जो है हमारा सॉल्वेंट कितना दिया हुआ है, सॉल्वेंट दिया है हमारा 1000 ग्राम, ठीक है। सॉल्वेंट 1000 ग्राम दिया हुआ। फिर जो है डेंसिटी दिया हुआ है 1.15 ग्राम पर ml, ठीक है। तो मोलरिटी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले मास ऑफ सॉल्यूशन निकालेंगे, क्योंकि हमारे पास तो है नहीं, तब ना वॉल्यूम निकलेगा। तो मास ऑफ सॉल्यूशन
निकाल लेंगे। पहले क्या करेंगे, सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट का मास, दोनों का मास ऐड कर लेंगे हम। कितना हो जाएगा 1000 ग्राम प्लस 120 ग्राम। ठीक है, दिख नहीं रहा था, सॉरी। ठीक है, अब दिख रहा। तो टोटल कितना हो जाएगा 1120 ग्राम। ठीक है, तो अब जो है इस फार्मूला पे हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल कितना दिया है 2/1120 टोटल मास। ठीक है, अब बाय क्या करेंगे डेंसिटी, डेंसिटी कितना 115 ग्राम ml। ये हो गया मेरा डेंसिटी। ठीक है, तो ये मेरा डेंसिटी हो गया। अब यहाँ पे क्या ml में, ठीक है, ये ग्राम, ये इसमें जो है ये ml में नहीं है, यहाँ पे ml में। ठीक है, तो इस ml को हटाने के लिए हम क्या करेंगे 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको काट के कर कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2.05, जो कि हमारा आंसर हो जाएगा। आप चेक कर लीजिए यहाँ पे इसको कैलकुलेट करके, यहाँ पे जो मोलिटी निकलेगा। ठीक है, यहाँ से जो निकलेगा तो डेंसिटी इंटू 1000, क्यों, क्योंकि ये ml में दिया हुआ है। इसको जो है लीटर में लाने के लिए कितना से मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे 1000 से। ठीक है, 1000 से नहीं, 100 से नहीं, 1000 से। ठीक है, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे और मेरा जो है इसको सॉल्व करने के बाद 2.05 आएगा। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन है जो जेईई एडवांस का क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम क्वेश्चन देखते हैं जेईई एडवांस का, फिर जो है बस सिंपल सा क्वेश्चन है। जेईई एडवांस का एक है जो कि जेईई एडवांस 2020 सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया था। ठीक है, इन द केमिकल रिएक्शन बिटवीन स्टिक्योमेट्रिक quantities of KMnO4 and Ki in weekly basic solution, what is the number of moles of I2 released for 4 mole of KMnO4 consume। ठीक है, एक बार अपने से क्वेश्चन पढ़िए, फिर से समझिए, फिर एक बार बना के अपने से ट्राई कीजिए। ठीक है, तो सॉल्व कीजिए ज़रा सा। चलिए हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सॉल्व कर लिए होंगे आप, ट्राई कीजिए। चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे जो है हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या दिया होगा KMnO4, इसमें सबसे मेनली जो है रिएक्शन आना चाहिए। KMnO4 जो है Ki से रिएक्ट किया। ठीक है, तो KMnO4 जो है वो Ki से रिएक्ट किया और क्या प्रोडक्ट बनाएगा, सबसे मेन यही है। तो ये बना लेगा MnO2। ठीक है, प्लस I2 प्लस K2O। ठीक है, अब इसको बैलेंस कर लीजिए। तो बैलेंस करेंगे, बैलेंस कीजिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो आई यहाँ पे 2। ठीक है, फिर यहाँ पे 6 डाल दीजिए, हमने बैलेंस कर रखा है, आप लोग बैलेंस कर लीजिए। ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखिए बैलेंस है। ठीक है, तो देखिए अब 2 KMnO4 जो है वो क्या हो जाएगा 3 मोल I2 देता है, 3 मोल दे रहा है। ठीक है, 2 KMnO4, तो एक कितना दे देगा 3/2 KMnO4। ठीक है, तो उसी तरह से 4 KMnO4 कितना दे देगा 3/2 इंटू 4, तो ये क्या हो जाएगा 6। ठीक है, 6 मोल कितना देगा I2 दे देगा। यहाँ पे 3 मोल I2 दे रहा था, 2 मोल, 1 KMnO4 कितना दे देगा इतना मोल I2। ठीक है, तो 4 KMnO4 कितना दे देगा 4 मोल, कितना KMnO4 कितना देगा 3/2 इंटू 4, तो यहाँ पे 6 मोल I2 दे देगा। ठीक है, तो यहाँ से जो हम 6 मोल I2 दे देगा। तो वही क्वेश्चन में पूछा गया था कि व्हाट इज़ द नंबर ऑफ मोल ऑफ I2 रिलीज फॉर 4 मोल ऑफ KMnO4। तो 4 मोल KMnO4 हमें कितना दे देगा 6 मोल I2। थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए, और अगला वीडियो हम ले आ रहे हैं आपके लिए
तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इसी वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर पसंद आए तो मैं आपके लिए पूरा एफर्ट लगा रहा हूँ, कंप्लीट रिवाइज करवा दूँ एग्ज़ाम से पहले, और कुछ कंसेप्चुअल अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आया तो फिर से आप देख लीजिए, और कोई मिस्टेक हुआ तो उसके लिए सॉरी। ठीक है, थैंक यू। Subscribe.